हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं फिज़िक्स के बेसिक कंसेप्ट्स की और उन्हीं कंसेप्ट का यूज़ करके मेन कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर हमारा चल रहा है, तो इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड ही कुछ सम्स सॉल्व करेंगे, कुछ रिलेशन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आता है जो हमारी रिलेशंस हैं इस चैप्टर में कौन कौन सी आई हैं अभी तक। वर्क के लिए रिलेशन आई है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए रिलेशन की बात की गई है F इक्वल टू M इंटू ए। W इज़ वर्क, वर्क इक्वल टू F इंटू एस। और यूनिट्स की बात भी अभी की जाएगी इसमें। अभी जस्ट रिलेशन लिख लेते हैं पहले सारी। वर्क W इक्वल टू F इंटू एस, F इक्वल टू M A। एक रिलेशन इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने डिस्कस की थी काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन में। वो क्या इक्वेशन है? v² माइनस u² इक्वल टू 2as। कुछ जगह रिलेशंस ये ज़्यादा यूज़ होती है। स्पीड को स्मॉल v से भी डिनोट करते हैं। लिख लेते हैं पूरा। स्पीड स्मॉल v इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, न्यूमेरिकल्स में तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। तो इनके अगर यूनिट्स की बात की जाए, वर्क के यूनिट्स जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा जाउल लिखे जाएंगे SI यूनिट्स। अदर यूनिट्स बाय फॉर्मूला हो सकते हैं न्यूटन मीटर। फोर्स के लिए न्यूटन। यहाँ से जो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स लिखे जाएंगे। अभी उसको डिस्कस करते हैं। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। तो हमारे पास कुछ ये रिलेशंस हैं, कुछ इनके लिए डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं इस चैप्टर में जो अब तक हमने किया है। तो इनको ही पहले डिस्कस करते हैं। वर्क, इसका फॉर्मूला F इंटू एस ये हो गया। वर्क को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है, इसके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बार बार डिस्कस हो चुका है। वर्क कैपिटल W। फोर्स जो है कैपिटल F से डिनोट कर रहे हैं और इसके यूनिट्स फोर्स एंड इसके यूनिट्स की बात की जाए न्यूटन। M जो स्मॉल m यूज़ किया गया है, इट इज़ मास एंड इट्स यूनिट्स आर किलोग्राम। A इज़ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से पहले यहाँ पे हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी से पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस को स्मॉल d से, ये डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और S जो है स्पीड के लिए, यहाँ जो है कैपिटल S पोजीशन या डिस्टेंस के लिए होता है, स्मॉल s स्पीड के लिए होता है। यहाँ पर हम कैपिटल S की बात कर रहे हैं। कैपिटल S इट इज़ ऑल्सो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए D या कैपिटल S यूज़ किया जा सकता है, दोनों के लिए ये सिंबल होता है। डिस्टेंस के लिए ये सिंबल हो सकते हैं दोनों। V जो है वेलोसिटी की बात की जा रही है। स्मॉल u जो है ये भी वेलोसिटी है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? u है, इसको बोला जाता है इनिशियल वेलोसिटी, और v है फाइनल वेलोसिटी। मींस कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्टार्टिंग में उसकी कितनी वेलोसिटी है, दैट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल u, उसको स्मॉल u से डिनोट करते हैं। और कोई ऑब्जेक्ट जब उसकी स्टार्टिंग में स्मॉल u है वेलोसिटी, बाद में उसने वेलोसिटी अपनी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की है, तो जो भी नेक्स्ट वेलोसिटी होगी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय v, उसको v से लिखा जाएगा, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी। मींस किन्हीं भी 2 पॉइंट पे जब कंपैरिजन किया जाता है, स्टार्टिंग वाली u रहेगी, लास्ट वाली v रहेगी, दोनों को स्मॉल लेटर से ही शो किया जाएगा। A इज़ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है दोनों वेलोसिटीज़ में जितना भी चेंज है, v माइनस u ओवर t। फॉर्मूला इसका होता है v माइनस यू ओवर टी, की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, कि वेलोसिटीज़ में जो चेंज हुआ वो कितने टाइम के लिए हुआ, कितने टाइम में हुआ। दिस शोज एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। और एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट किया जाता है। और इसके यूनिट्स की बात की जाए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनके भी यूनिट्स की बात करते हैं। डिस्टेंस है तो मीटर, वेलोसिटी है तो जितना भी डिस्टेंस है ओवर टाइम तो मीटर पर सेकंड आ जाएंगे। स्मॉल ऐसा है ये भी, मीटर पर सेकंड। ये दोनों वेलोसिटीज सेम हैं, इनके यूनिट्स दोनों के लिए मीटर पर सेकंड यूज़ किए जाते हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि जो वेलोसिटी है उनमें चाहे डिफरेंस है वो भी एक वेलोसिटी ही आएगी। तो वेलोसिटी से जो आंसर होगा उसके जो यूनिट्स होंगे, क्योंकि वेलोसिटी है आंसर, एक वेलोसिटी ही आ रहा है, उसके यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। और एक टाइम अपॉन में अलग से है, तो ये टाइम इसके लिए यूनिट्स हैं, सेकंड ये अलग से आ गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये लास्ट रिजल्ट आ जाएगा, यूनिट्स आ जाएंगे एक्सेलरेशन के लिए।
तो ये हो गए हमारे पास सिंपल जो रिलेशन की है हमने अभी तक, और उसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं जो फिजिकल टर्म्स यूज़ हो रही हैं, उनके क्या क्या सिंबल हैं, क्या क्या यूनिट्स हैं। वर्क के लिए कैपिटल W यूनिट्स जाउल है, F के लिए फोर्स यूनिट्स न्यूटन है, S के लिए डिस्प्लेसमेंट ये जो यहाँ हमने यूज़ किया है यूनिट्स मीटर हैं, फोर्स डिस्कस हो चुका है। मास M के लिए, M जो है मास के लिए है और यूनिट्स किलोग्राम है। A एक्सेलरेशन के लिए है, यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। V और U दोनों वेलोसिटीज़ हैं, U इनिशियल वेलोसिटी है, V फाइनल वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटी के यूनिट्स मीटर पर सेकंड हैं। A और S डिस्कस हो चुका है। कैपिटल S डिस्टेंस के लिए शो करते हैं, स्मॉल s स्पीड के लिए, स्पीड को V से भी कर सकते हैं, स्मॉल s से भी डिनोट किया जा सकता है। D डिस्टेंस के लिए भी है, कैपिटल S भी डिस्टेंस के लिए है। T टाइम के लिए है, टाइम के यूनिट्स जो होते हैं सेकेंड, T जो है टाइम के लिए है और इसके यूनिट्स होते हैं सेकेंड। अदर यूनिट्स भी इसके हो सकते हैं, मिनट, आवर्स, लेकिन SI और CGS में जस्ट सेकेंड्स ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे स्पीड के हमने यूनिट्स की बात की है, स्पीड के यूनिट्स होते हैं, स्पीड क्या है पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। स्पीड क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और वो डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया गया। सपोज़ कोई पर्सन है वो रनिंग कर रहा है, कोई स्टूडेंट रनिंग कर रहा है, रनिंग करते हुए वो 8 AM मॉर्निंग 8 AM जो है स्टार्ट करता है और रन करते हुए वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस जो है 1 आवर में कवर कर देता है। 9 AM 10 किलोमीटर डिस्टेंस 1 आवर में, 8 से 9 तक 1 आवर हो गया, तो इतना उसके लिए उसने टाइम यूज़ किया और 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर कर दिया एक पोजीशन से अदर पोजीशन तक जाने के लिए। अब यहाँ पे 10 क्या है, डिस्टेंस है, टाइम क्या है 1 है आर, और 10 इसके डिस्टेंस के यूनिट्स हैं किलोमीटर और टाइम के यूनिट्स हैं आवर्स। तो कंप्लीट अगर हमें स्पीड फाइंड करनी है तो 10/1 इट इज़ 10, ये मैग्नीट्यूड आ जाता है और लास्ट में आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है स्पीड की, स्मॉल s से डिनोट किया जाता है, ये स्पीड है पर्सन की या स्टूडेंट की, कितनी 10 किलोमीटर पर आवर। अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं तो कई बार किलोमीटर पर आवर के लिए नहीं कहा जाता, मोस्टली तो यही कहा जाता है कि उसको SI में सॉल्व करो, या स्टेटमेंट भी हमेशा SI में ही गिवन होती है। तो ये कन्वर्जन ज़रूर पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर अगर कभी स्पीड गिवन है या वेलोसिटी गिवन है, उसको कैसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ हमने की थी, वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उसको ज़रूर देखना। स्पीड कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में, दैट इज स्पीड, इस रेशियो को स्पीड बोलते हैं। अगर यही डिस्टेंस ओवर टाइम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है तब उसको वेलोसिटी बोला जाएगा। तो स्पीड और वेलोसिटी में जस्ट यही डिफरेंस है कि स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया गया, बट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के बारे में बताती है कि कितना किस स्पीड से मूवमेंट की गई और किस डायरेक्शन में की गई। वेलोसिटी के लिए हमेशा पर्टिकुलर डायरेक्शन गिवन होती है, वेलोसिटी के लिए हम डिस्टेंस ओवर टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन या तो ऐसे इसको लिखते हैं या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होती है। डिस्प्लेसमेंट अपने आप से ही एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी जो डायरेक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम बात कर रहे थे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्पीड या वेलोसिटी के यूनिट्स को, कि जब भी क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में गिवन है 1 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने लेफ्ट साइड लिख लिया और इसको कन्वर्ट करना है हमने मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर पर आवर इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, उसको लास्ट में लिख दिया, बीच में थोड़ा स्पेस रखा। रीज़न क्या है, यहाँ पे वैल्यूज़ रखी जाएंगी। किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं पहले ये पता होना चाहिए, और डिवाइड में 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं ये पता होना चाहिए। जब ये वैल्यूज़ पुट कर दी जाएंगी तो डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा। अब ये जो वैल्यूज़ है ये कहाँ से आएंगी, इसके लिए कुछ रिलेशंस हैं, पहले उसको बात करते हैं, उसकी बात की जाएगी। जैसे डिस्टेंस के ही अगर हम यूनिट्स की बात करें, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये जो वर्ड है किलो, फुल फॉर्म ये कुछ ऐसे लिखा जाता है KILO। जब भी इसको ओपन किया जाता है इसका मीनिंग है 10⁻³ मतलब 1000, कि जब भी
किलो को कन्वर्ट किया जाएगा, ओपन करके लिखा जाएगा, तो इसका मीनिंग होता है 1000। 10⁻³ भी 10⁻³ क्यों? क्योंकि 3 ज़ीरोज़ हैं, तो जितनी भी ज़ीरो होती हैं 10 की वो पावर बन जाती है कि यहाँ पर ज़ीरो 3 टाइम्स आएगी। अगर मान लो ऐसे लिखा 10⁻6 तो इसका मतलब है 1 के आगे 6 ज़ीरोज़ आएगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं जस्ट किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो किलो मीन्स 1000, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अगर यहाँ पर ग्राम होता तब क्या आ जाता, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। अगर यहाँ पर लीटर होता 1 किलो लीटर इक्वल टू 1000 लीटर। तो जस्ट किलो आते ही 1000 लिखा जाएगा। नेक्स्ट, ये तो हो गया किलोमीटर से मीटर कन्वर्ट। और यहाँ पे अगर हम आवर्स की बात करें तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? एवरीवन नोज 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो जब 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 60 मिनट में कितने हो गए? दोनों साइड 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 60 मिनट इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड, तो ये बन जाता है 3600 सेकेंड। और 60 मिनट की वैल्यू 3600 अगर हमें मिल गई तो वैल्यू यहाँ अगर पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 3600 सेकेंड। 1 आवर में 60 मिनट्स हैं। पहले मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया अलग से। 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 मिनट दोनों साइड हमने क्या किया? 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 60 मिनट का ही हमें आंसर चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि 60 मिनट की वैल्यू हमें चाहिए। तो 60 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी किया। राइट साइड में 60 पहले से था, एक और को मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि इक्वल के दोनों साइड सेम हम जो भी लगाते हैं, चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, सेम अप्लाई किया जाता है, एप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पर 3600 सेकेंड, इतने सेकेंड बन जाता है। टाइम जो है 60 मिनट्स में 3600 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया 1 आवर में 3600 सेकेंड। क्योंकि हमें सेकेंड में ही आंसर लाना है, मिनट में नहीं लाना, इसी कारण हमने इसको कन्वर्ट किया। जब ये दोनों वैल्यूज़, एक तो किलोमीटर से कितने मीटर होते हैं वो यूज़ किया हमने रिलेशन, और सेकंड 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं ये रिलेशन, इन दोनों का यूज़ करना है हमने। फर्स्ट ये, सेकंड ये, इन दोनों का जब यूज़ किया वैल्यूज़ का यहाँ पर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। 1 आवर में कितने सेकंड? 3600। अब इनको सॉल्व किया जाएगा। जब कैलकुलेशन की गई 00 यहाँ से कट हो जाती है, ये 00 यहाँ पर भी थी, 3600 है ये दोनों कट हो जाती हैं। अब न्यूमरेटर में बचता है 10/36। 10/36 मीटर पर सेकेंड 1 किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट किया। और भी कट हो सकता है, 2 5 एंड 2 18। तो 1 किलोमीटर पर आवर से ये बन जाता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स जब भी हमें 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो एक नंबर 5/18 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस फ्रैक्शन से, इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वेश्चन को। जैसे ये है 10 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर कहा जाए किलोमीटर पर आवर से ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, तब ये बन जाएगा कुछ इस टाइप से, 10 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कट करेंगे 2 से 9 पे, 2 से 5 पे, तो ये आ जाएगा 25/9 मीटर पर सेकेंड। और भी इसको डेसिमल फॉर्म में भी ला सकते हैं। 9 2 18, 18 और 7 रिमाइंडर है। अप्रॉक्स जो है 2.8 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएंगे हम बन जाएगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन। अगर कभी भी हमें वेलोसिटी या स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है, तो बिल्कुल इजी है, जस्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो हो गया वन साइड। अगर ऐसा होता है कि क्वेश्चन पहले से मीटर पर सेकंड में गिवन है और उसको किलोमीटर पर आवर में फाइंड करने के लिए बोला जाए, कई बार ऐसा भी आ जाता है कि ऐसा यूनिट में तो गिवन है, उसको कहा जाए कि किलोमीटर पर आवर में भी फाइंड करके बताओ, तब क्या किया जाएगा। देखो किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर मीटर पर सेकंड लाना है। अगर मीटर पर सेकंड गिवन है मीन्स ये 1 हो गया, ये बाकी टर्म्स इस साइड आ जाएगी। तो इसको एक बार इसको एक्सप्लेन करते हैं। किलोमीटर अपॉन आर को ऐसे लिख सकते हैं हम शॉर्ट में, किलोमीटर पर आवर, ये ईजी हो जाता है लिखना। 5/18
मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकंड में क्वेश्चन गिवन है, मींस यहाँ वैल्यू 1 आना चाहिए और ये सारी इस साइड आएगी। अब 18 डिवाइड में है तो ये ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 18 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 18 आ गया। 5 न्यूमरेटर है, इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये। और किलोमीटर पर आवर एज इट इज़, मीटर पर सेकंड एज इट इज़, कुछ भी नहीं है, 1 लिख सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस रिलेशन को याद रखना है। अब हमारे पास 2 रिलेशंस आ गई। जब भी क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में गिवन है और एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मीटर पर सेकंड में गिवन है और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए 25 मीटर पर सेकंड ये गिवन है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या किया जाएगा, 25 × 18/5। तो इसको कट किया जाए, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, तो 18 5 ज़ा 90 एंड आंसर विल बी इन किलोमीटर पर आवर। और गिवन किस में था, 25 मीटर पर सेकंड में क्वेश्चन गिवन था। तो ये तो हो गई कन्वर्जन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, कि स्पीड और वेलोसिटी का जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इससे रिलेटेड 1-2 वीडियोस और अपलोड की जाएंगी अभी कैलकुलेशन से रिलेटेड, क्योंकि ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। इजी वे में बताया जाएगा बिल्कुल कि बेसिक किस वे में शॉर्ट कैलकुलेशंस में हम सॉल्व कर सकते हैं। और कैलकुलेशन भी ऐसी कि कट कैसे करते हैं नंबर को, वो उसकी भी थोड़ा शॉर्टकट 1-2 वीडियोस में बताया जाएगा। अभी के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।